So Crunchyroll Anime Popularity Awards are here, जहाँ विनर्स से नॉमिनेशंस तक सारी एनिमे बस पॉपुलैरिटी के बेसिस पर ऐड की जाती हैं. And today we will be voting on each category and predicting which anime is gonna win and which anime deserves to win. क्योंकि ये तो पता है कि कौन से एनिमे जीतने वाले हैं. So what we have here? Okay, Anime of the Year. और यहाँ नॉमिनेशंस तो सही हैं लेकिन हेवनली डिल्यूजन इस लिस्ट में नहीं है. लो भाई, वेयर इज हेवनली डिल्यूजन, द एक्चुअल डिजर्विंग एनिमे ऑफ द ईयर? हाँ, मेरे लिए. एंड उसको नॉमिनेट भी नहीं करा. और चलो इन दो का तो समझ आता है कि ये इस लिस्ट में है बिकॉज ऑफ पॉपुलैरिटी, बट व्हाई इज दिस हियर? तो अगर यहाँ हेवनली डिल्यूजन होता तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी बिटवीन विनलैंड सागा एंड हेवनली डिल्यूजन. लेकिन अभी जब वो नहीं है सो विनलैंड सागा मेरे लिए इजी है ये कैटेगरी में. तो लेकिन मुझे पता है कि शायद ही जीतेगा विनलैंड सागा. ये दो सीरीज में से ही मुझे लगता है कोई ना कोई जीतेगी. बट हॉट टेक, अगर ओशिनोको या चेंसो मैन जीतती है बजाय विनलैंड सागा के तो मुझे इतना ज़्यादा दुख नहीं होगा. तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ और वो है बेस्ट कंटिन्यूइंग सीरीज. एंड इस कैटेगरी का नाम वन पीस ही रखना था ना भाई बस. बट इस बार आई हैव अ डाउट कि अटैक ऑन टाइटन जीतेगी बिकॉज दो स्पेशल रिलीज हुए ओटी के लास्ट ईयर एंड दोनों ने डोमिनेट करा है मीडिया में. दिस सीरीज इज जस्ट टू मच पॉपुलर टू लूज. लेकिन अगर एओटी जीतता है तो आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट. मापा का इसको पार्ट्स में कट करने का कुछ तो काम आएगा. बट ऑन द अदर हैंड वी हैव वन पीस. सो इस साल बढ़िया चला है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन. जिस क्वालिटी की एपिसोड 2023 में वन पीस ने निकाली है ना, दे आर probably worth praising, but it's all comes down to one thing जो कि है वो unbearable pacing. जिस क्वांटिटी में हमारे पास हाई क्वालिटी वाली एपिसोड्स थी लास्ट ईयर, उतनी ही बेकार एपिसोड्स भी थी. एंड दैट्स द कांस्टेंट प्रॉब्लम विद वन पीस फ्रॉम द बिगिनिंग. ये वो कंसिस्टेंट नहीं है. टोई ने मार दिए सही से वन पीस की. अब तो वैसे तो वन पीस ही जीतेगा इस कैटेगरी में, बट अगर एओटी जीतता है तो बढ़िया होगा. तो आगे बढ़ते हैं. अब नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट न्यू सीरीज. सो ओके, इट इज ईजी. इट इज लिटरली सबसे इजी था ये मेरे लिए. इट्स ऑब्वियसली हेवनली डिल्यूजन, जबकि मुझे पता है कि वो नहीं जीतने वाली. बट इस कैटेगरी में हेवनली डिल्यूजन से ज्यादा कोई एनिमे डिजर्विंग नहीं है मेरे हिसाब से तो इस अवार्ड का. अगर चेंसो मैन जीतता है ये अवार्ड तो स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. लेकिन अगर हेवनली डिल्यूजन से छीन कर किसी और को ये अवार्ड दिया गया तो मैं खुद को चेंसो मार के खत्म कर लूंगा भाई. सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेस्ट फिल्म ऑफ 2023. सो इसमें से मैंने जस्ट ब्लू जायंट ही देखी है, वो भी अभी रिसेंटली ही देखी थी. बाकी ब्लैक क्लोवर, स्लैम डंक मूवी इस कारण नहीं देखी बिकॉज मैंने अभी तक ये एनिमे नहीं देखे हैं और मैं स्पॉइल नहीं होना चाहता था क्योंकि ये एनिमे मेरी वॉच लिस्ट में है. तो एनीवेज ब्लू जायंट बढ़िया थी मूवी भाई बहुत. इसको मॉब साइको के डायरेक्टर ने यूजुरो ताचिकावा नाम है शायद उनका, उन्होंने डायरेक्ट करा था इस मूवी को. तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो इस मूवी में जो भी परफॉर्मेंस आई थी उनको कितना ब्यूटीफुली क्रिएटिविटी के साथ विजुअलाइज करा है इस मूवी में भाई. एंड आई एब्सोल्युटली लव दोस शोज जो कि एक डिफरेंट आर्टिस्टिक स्टाइल्स डायरेक्शंस को अप्रोच करते हैं. सो ब्लू जायंट ही है मेरा वोट. तो अब आगे बढ़ते हैं बेस्ट ओरिजिनल एनिमे की ओर. एंड सैडली मैंने इसमें से कुछ भी नहीं देखा है सो ये वाली कैटेगरी हम स्किप कर देंगे. तो अब नेक्स्ट है बेस्ट एनिमेशन. ओके सो मेरे लिए यहाँ बेसिकली मेरे लिए ये थोड़ा सा टफ कंपटीशन है बिकॉज अनलाइक अदर्स में सीजीआई वाले शोज को भी एनिमेशन में गिनता हूँ. तो मुझे नहीं पता सीजीआई को इतना हेट क्यों. हाँ, जहाँ बुरी है वहाँ हेट कर सकते हो बट जहाँ अच्छी है तो वहाँ उसको प्रेज भी करो. बट आई डोंट नो व्हाई पीपल जस्ट हेट सीजीआई. और हाँ, वैसे मुझे एनिमेशन के बारे में कुछ इतनी खास नॉलेज नहीं है सो मैं जस्ट अपनी पर्सनल प्रेफरेंस के चलते वोट करूंगा. मतलब मुझे जो चीज देखने में सबसे ज्यादा बढ़िया लगी है तो मैं उसी को वोट करूंगा. और यहाँ ट्रिगन, स्टैम्पेड, चेंसो मैन, अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन सब बढ़िया था भाई. बट जुजुत्सु काइसन की प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने पूरे शोज में डिफरेंट आर्ट को यूज करा. कोई एपिसोड टॉप क्लास थी एपिसोड 17 के जैसे, तो कोई बस गुड थी. और वैसे अभी यहाँ पर जुजुत्सु काइसन सीजन 2 के शिबुआ की बात तो नहीं हो रही है जहां तक मुझे पता है. अभी वो फर्स्ट वाली 6 एपिसोड्स की बात है. एंड ऑन द अदर हैंड डीमन स्लेयर वो इन सब में सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट सीरीज है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन. वो तो हेवनली डिल्यूजन भी है 2023 की, लेकिन यहाँ भी लूट लिया क्रंचीरोल ने हेवनली डिल्यूजन को. सो डीमन स्लेयर कंसिस्टेंट है बट पर्सनली मुझे उससे ज्यादा अच्छी ट्रिगन और चेनसो मैन की एनिमेशन लगती है. चेनसो मैन की सीजीआई को लोग बुरा बोलते हैं लेकिन मुझे एक या दो सीन्स को छोड़कर कहीं भी फील नहीं हुआ खराब सीजीआई है. और वो भी खराब सीजीआई इसलिए फील हो गया था क्योंकि ट्विटर पे. और सेम फॉर ट्रिगन स्टैम्पेड. लेकिन ट्रिगन का क्या है ना, वो देखते समय मुझे ऐसा फील हो रहा था कि लाइक इट्स टू मच फ्लूइड एनिमेशन. लाइक उसकी सीजीआई वेल पॉलिश्ड होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा स्मूथ है. ये कैरेक्टर्स के फ्लूइड मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस के चलते वो रियली फील नहीं हो रहे थे मुझे. मैं उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम. और बहुत जगह ऐसा भी लग रहा था कि कोई 3D गेम का ट्रेलर देख रहा हूँ. सो हाँ, बेस्ट एनिमेशन मेरे लिए चेनसो मैन है नो डाउट. बेस्ट कैरेक्टर डिजाइन, सो हेल्स पैराडाइज, ट्रिगन स्टैम्पेड, ना ओशिनोको, डीमन स्लेयर, आई मीन सारे यहाँ पर ऐसे ही शोज हैं जिनमें सब बेसिक डिजाइन ही हैं.
कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। सो ओशिनोको के कैरेक्टर डिजाइन बढ़िया हैं, बट डीमन स्लेयर के डिजाइन डिफरेंट है थोड़े। हाँ, उसमें आप कह सकते हो कि वो थोड़े बेसिक से स्टार्ट करें। हेल्स पैराडाइज, ऑल्दो हेल्स पैराडाइज बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट सीरीज रही है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन और आर्ट वगैरह में, लेकिन उसके कैरेक्टर डिजाइन इन सब सीरीज से बेटर है मेरे लिए। तो जस्ट ये इमेज भूल जाओ, जो वो गॉड्स वगैरह थे उनके जो डिजाइन थे वो मुझे बहुत बढ़िया लगे। तो इधर मेरा वोट हेल्स पैराडाइज के लिए। एंड सो नेक्स्ट इज बेस्ट डायरेक्टर। सो मैं यहाँ भी इन डायरेक्टर्स को इनके इस प्रोजेक्ट को ही ध्यान में रखते हुए वोट करूंगा, मतलब मुझे इनकी डायरेक्शन इन सीरीज में कैसी लगी है। तो आई एम गोना गो विद हेवनली डिल्यूजन हियर। मेरे लिए टफ चॉइस है ये ओशिनोको और हेवनली डिल्यूजन के बीच चूज करना, क्योंकि हेवनली डिल्यूजन को जिस तरह से अडॉप्ट किया रहा है ना भाई, वो प्रोबेबली आसान नहीं था, क्योंकि उसकी स्टोरी ही ऐसी है। उसका मिस्टीरियस एनवायरनमेंट, टेंशन बिल्ड करना हर मोमेंट पर, एक साथ इतनी सारी स्टोरीज को लेकर चलना, प्रेजेंट और पास्ट को एक साथ दिखाना, बेसिकली ये सब बहुत अच्छे से करा गया है हेवनली डिल्यूजन में। एंड पूरे शो में वही सेम क्वालिटी बनी रहती है, प्लस उसका आर्ट, उसकी एनिमेशन, मतलब हेवनली डिल्यूजन इज लाइक अ 10 on 10 सीरीज फॉर मी। इससे ज्यादा मैं इसकी तारीफ नहीं कर सकता। सो आई एम प्रोबेबली गोना गो विद हेवनली डिल्यूजन हियर। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ओह, और यहाँ से चूज करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज सिनेमेटोग्राफी में यहाँ ये 3 स्टैंड आउट करते हैं मेरे लिए। एओटी का कलर वर्क, ट्रांजिशन, ये सब भाई बहुत बढ़िया थी, स्पेशल 1 में भी और 2 में भी। वहीं बात करें चेनसो मैन की, तो उसकी सिनेमेटोग्राफी तो फिनोमिनल है पूरी सीरीज में। मतलब खुद देखो एक बार यार, चेनसो मैन मेरे लिए इज वन ऑफ माई फेवरेट एनिमे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव डायरेक्शन। और सिनेमेटोग्राफी में वो सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। उसका कलर वर्क, विजुअल्स के थ्रू नैरेटिव एक्सप्लेन करना, हर सीन में डेप्थ बहुत अच्छी थी चेनसो मैन के। एंड यही चीज चेनसो मैन को बाकी सब बैटल शोनेन से डिफरेंट बनाती है। और मुझे ये समझ नहीं आता कि उसके क्रिएटिव होने के कारण उसको हेट क्यों मिला भाई इतना। वही छोड़ो यार, बाद में बात करेंगे इस चीज पे। सो हाँ, चेनसो मैन की सिनेमेटोग्राफी एकदम बवाल है मेरे लिए, लेकिन जो बातें अभी मैंने चेनसो मैन के लिए आपको कही है, हेवनली डिल्यूजन वो सब उससे थोड़ा बेटर करता है काइंड ऑफ मेरे लिए। अब ये मेरी बायसनेस है हेवनली डिल्यूजन को लेकर, या फिर बस ऐसे ही। हेवनली डिल्यूजन जिस तरह से कंस्टेंटली मूव करता रहता है ना भाई, अब पर्सपेक्टिव चेंज करता रहता है। लाइक इवन जस्ट एक सिंपल वॉक सीन को ही इतना एक्टिव रखा है कि किस तरह से डिफरेंट एंगल्स और पर्सपेक्टिव से ये सीन दिखाया जा रहा है, जो इस मोमेंट में और ज्यादा डेप्थ और मीनिंग ऐड कर देता है, जो एक ऐसे सिंपल सीन को भी 3 डायमेंशनल बना देता है थ्रू विजुअल स्टोरी टेलिंग। सो हाँ, इट्स हेवनली डिल्यूजन फॉर मी। ऑल्दो चेनसो मैन को भी मैं यहाँ पे वोट कर सकता हूँ, मेरे लिए दोनों बराबर है, चेनसो मैन और हेवनली डिल्यूजन। तो नेक्स्ट है बेस्ट आर्ट डायरेक्शन। एंड अगेन क्रंचीरोल ने यहाँ हेवनली डिल्यूजन को लूट लिया भाई। आई मीन जिस कैटेगरी में होना वो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है। लेट्स सी इन्होंने एक्सप्लेन कैसे करा है आर्ट डायरेक्शन को। सो आर्ट डायरेक्शन इन्वॉल्व्स ऑल थिंग्स विजुअल्स टू क्रिएट द लुक एंड फील ऑफ एन एनिमे। कलर, डिजाइन, एनिमेशन स्टाइल आर ओनली सम कंसिडरेशन। तो वैसे तो इसको पढ़ने वाला नहीं है कोई, सब बस आएंगे और अपने फेवरेट को वोट करके चले जाएंगे। बट अगर कोई करता भी है, इसको पढ़ लेता है, तो उसको नहीं समझ आने वाली कि ये चीज क्या होती है, इनका मतलब क्या है बताने का। बिकॉज आर्ट हैज नो बाउंड्रीज, क्रिएटिविटी हैज नो बाउंड्रीज, एंड दैट्स व्हाई मैं शुरू से ही अगेंस्ट हूँ इस तरह की कैटेगरीज को वोटिंग के लिए रखने के लिए, पब्लिक वोटिंग के लिए। क्रिटिक्स होते क्यों हैं? इसलिए ना कि उनको अच्छा नॉलेज एक्सपीरियंस होता है इस तरह की चीजों का। इस तरह की कैटेगरीज को बस क्रिटिक्स के लिए छोड़ देना चाहिए। ऑल्दो आजकल के क्रिटिक्स, बट स्टिल इस तरह से इंसल्ट नहीं होगी उस आर्ट की और उस आर्टिस्ट की भी, जैसे यहाँ पब्लिक वोट्स के चलते होती है कि जो एक्चुअल डिजर्विंग शोज होते हैं उनके आगे कुछ और ही शोज जीत जाते हैं। बट एनीवे हेवनली डिल्यूजन यहाँ नहीं है, वरना मेरा वोट उसी को जाता। सो फिलहाल मेरा वोट चेनसो मैन को जाएगा यहाँ पे, लेकिन प्रॉबेबली यहाँ डीमन स्लेयर जीतने वाला है। डीमन स्लेयर मैं ये नहीं बोल रहा कि बुरा है, बट आर्ट डायरेक्शन में डीमन स्लेयर नहीं, एटलीस्ट नॉट फॉर मी। अदरवाइज ओशिनोको जीतेगा तो अच्छा है, सही है, इतना ज्यादा बुरा नहीं है। सो अब है बेस्ट रोमांस, एंड मैं प्रॉबेबली इस लिस्ट में मेरा कॉम्पिटिशन बस इन दो के लिए ही है, एंड इन दो के लिए भी नहीं है बल्कि इंसोम्निएक आफ्टर स्कूल्स। तो आंख बंद करके मैं इसको वोट कर दूंगा भाई, बेस्ट रोमांस था पिछले साल का ये। माय हैप्पी मैरिज भी अच्छा है, लेकिन इंसोम्निएक आफ्टर स्कूल ऐसे एनीमे ने मुझे जिस तरह से सरप्राइज करा था ना 2023 में, मैं एडिक्टेड हो गया था इस सीरीज से भाई। अब नेक्स्ट है बेस्ट कॉमेडी सीरीज। इट्स माई लीस्ट फेवरेट जॉनरा, क्योंकि कॉमेडी एनिमे को देखकर हंसा नहीं हूँ भाई कभी जेन्युइनली। मैं अभी रिसेंटली मोनोगातारी सीरीज देख रहा हूँ और मैं इन सबसे ज्यादा से जो कहा रहा कि जोक सुनकर हंसता हूँ भाई, शी इज द बैडी। एनीवे, कॉमेडी इज द मोस्ट सब्जेक्टिव जॉनरा एवर। सबको सेम चीज फनी नहीं लगती, इसलिए इसमें से मुझे जो बस फनी लगा थोड़ा बहुत वो स्पाई फैमिली था, और वो भी बस मुझे सीजन 1 में योर और लोइड के डायनेमिक्स ने हंसाया था थोड़ा बहुत। और ज़ोम 100 लिटरली इज दिस फनी, ये देखकर हंसी आती है आप लोगों को भाई, मुझे बताओ। और मैंने बडी डैडीज नहीं देखा है इस लिस्ट में, उरुत्सु यात्सुरा को भी ये नहीं देखा है मैंने, लेटेस्ट वाला ना देखना है मुझे। तो अब नेक्स्ट है बेस्ट एक्शन, और यहाँ पहले ही बता देता हूँ कि ब्लीच नहीं देखा है मैंने, सो इट्स बिटवीन दीज 5। एंड अटैक ऑन टाइटन स्पेशल 1 में एक्शन कोई इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, सो नहीं, जहाँ तक मुझे याद है वो बस स्केप करने वाला सीन था जहाँ पर इन लोगों ने कुछ फाइट करी थी और हांजी की डेथ। सो कंपटीशन इन 4 में ही है। अब इन चारों सीरीज का एक्शन बहुत बढ़िया है, बिकॉज हाँ ये चारों बैटल शोनेन्स हैं। लेकिन वन पीस की बात हो रही तो इस ईयर वन पीस ने एनिमेशन क्वालिटी में बहुत आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग काम करा है, बट जैसा मैंने बताया जितनी हाई क्वालिटी एपिसोड है उतनी बेकार भी हैं। तो वन पीस को मैं इन अवार्ड्स में तभी वोट कर सकूंगा जब द वन पीस कुछ करेगा। होप के वो आए जल्द से जल्द, तब सोचेंगे वन पीस एनीमे को वोट करने का। एंड फॉर डीमन स्लेयर मुझे अभी भी उसका एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क याद है, और ये वाले में मैं भूल चुका हूँ कि फाइट हुई किस किस से थी, कौन कौन सी फाइट हुई थी भाई, सिर्फ वो फाइनल फाइट मुझे याद है। तो नाउ इट्स बिटवीन चेनसो मैन एंड जुजुत्सु काइसन, और मेरा वोट जाएगा चेनसो मैन को, बिकॉज जैसा मैं ऑलरेडी कितनी तारीफ कर चुका हूँ चेनसो मैन की सिनेमेटोग्राफी आर्ट डायरेक्शन वाले सेक्शन में। चेनसो मैन उन सब एलिमेंट्स को एक्शन के साथ भी बहुत अच्छे से मैच करता है। वाइल ऑन दी अदर हैंड जुजुत्सु काइसन सीजन 2 में सुकुना वर्सेस जोगो, सुकुना वर्सेस माओरागा जैसे पीक बैटल्स निकाली हैं, बट वो पूरे सीजन में वैसी क्वालिटी मेंटेन नहीं कर सका। और दूसरी बात कि यहाँ पर स्कोर 1 की ही बात हो रही है जेजी की, बट अगर पूरा सीजन भी होता तो मैं स्टिल चेनसो मैन को ही चूज करता। नेक्स्ट इज बेस्ट फैंटेसी। वी ऑल नो कि कौन डिजर्विंग है यहाँ एक्चुअल में, एंड दैट इज अवर बॉय रूडी। एंड जैसे लास्ट टाइम मुशिका टेंसो को लूटा था क्रंची लॉल एक्सडी ने, वैसे ही इस बार भी मुझे लगता है कि इन दो में से ही कोई जीतेगा प्रोबेबली। सो नेक्स्ट इज बेस्ट ड्रामा, एंड हेवनली डिल्यूजन, ओशिनोको, टू योर इटर्निटी, विनलैंड सागा, अटैक ऑन टाइटन। और ये पहली कैटेगरी आई है जहाँ मैं हेवनली डिल्यूजन को होने पर उसको चूज नहीं करूंगा, बिकॉज मुझे इस सीरीज से ड्रामे वाली कोई ऐसी फील नहीं आती। इट्स मोर लाइक अ मिस्ट्री साइकोलॉजिकल पिक फॉर मी। बाकी ओशिनोको, अटैक ऑन टाइटन, विनलैंड सागा सीजन 2, it's a hard choice, but hardest choices requires stronger wills. And so इधर टफ कंपटीशन है विनलैंड और ओशिनोको के बीच। एओटी का ड्रामा उसका स्ट्रॉन्ग एलिमेंट नहीं रहा उसके लास्ट के दोनों स्पेशल्स में। इट वाज लाइक अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, जैसे हर चीज थोड़ी थोड़ी थी उसमें। ऑल्दो पूरा एओटी ही ऐसा है, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको लिटरली, बट अगर वो एक सीजन होता तो मैं चूज कर लेता एओटी को। लेकिन अभी यहाँ ऑब्वियसली विनलैंड सागा सीजन 2, ओशिनोको हो सकता था मेरी चॉइस, बट अगर फर्स्ट सीजन में कैरेक्टर और स्टोरी कुछ अच्छी प्रोग्रेस हुई होती तो। लेकिन विनलैंड सागा के सामने नहीं भाई, बहुत नीचे आता है मेरे लिए। विनलैंड सागा इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स एनिमे हैज टू ऑफर। ओके, सो नेक्स्ट इज बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट रखूंगा सब कुछ, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो हाँ, इधर भी मेरा पिक इंसोम्नियक सी रहेगी, क्योंकि इस शो ने मुझे बहुत गंदा वाला हिट करा है। तो नेक्स्ट है बेस्ट मैन कैरेक्टर, तो डेंजी, एरन, लूफी और थॉरफिन। सो नो डाउट इधर मेरा वोट जाएगा थॉरफिन को, बिकॉज आई हैव नो एनिमीज, लेकिन ये करने से बन जाएंगे। एरन को मैं नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ रहा हूँ इधर, जब स्पेशल 2 से एरन ये अगर वापसी आएंगे हमारे द रियल एरन, फिर सोचेंगे एरन को वोट करने का। बेस्ट सपोर्टिंग कैरेक्टर, हांजी, काना, गोजो, गेतो। सो गोजो और गेतो को वोट कर सकता था मैं अगर एक्चुअल में स्टोरी में कुछ करा होता उन्होंने सीजन 2 की। गेतो जो कि एक बैक स्टोरी में ही निपट गया, बस उनकी बॉडी रह गई है, और दूसरा सील होकर बैठा है, और अब पूरे 2 सीजन बाद भाई वापस आएंगे। लेकिन so it's Kana for me because she actually contributed to the story. तो काना आरिमा must protect at all cost. आनिया येगर, सॉरी आनिया फॉर्जर ना, आनिया की मम्मी होती तो फिर मैं कुछ सोच सकता था इधर, बट इस लिस्ट में कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं है। पोचिता को बस चेनसो मैन की पॉपुलैरिटी के कारण यहाँ पे रेट कर दिया है उन्होंने। इससे अच्छा तो मुशिका टेंसेई साइजा को ऐड कर देते, माहितो को ऐड कर देते जुजुत्सु काइसन से यार। सो एनीवेज पोचिता ही है जिसको यहाँ मैं कुछ चूज कर सकता हूँ। बेस्ट एनिमे सॉन्ग, सो इधर सॉन्ग में तो भाई 2 हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं पर्सनली, आइडल और सुजुमे, और यहाँ मैं आइडल को वोट करूंगा। और जहां तक मुझे लगता है कि जीतेगा भी आइडल ही, बिकॉज इट्स टू पॉपुलर टू लूज। बेस्ट ओपनिंग सीक्वेंस इज किक बैक फ्रॉम चेनसो मैन। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट ओपनिंग। इस ओपनिंग सीक्वेंस के विजुअल्स आर जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, प्रोबेबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमे ओपनिंग्स फॉर मी। चेनसो मैन के लिए ये ओपनिंग बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठती है उसके कैरेक्टर के साथ, उस शो के साथ। लेकिन ये सॉन्ग ऐसा नहीं है जिसको मैं अलग से सुन सकूंगा अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करके, लेकिन शो देखते टाइम इसको स्किप नहीं कर सकता मैं कभी, क्योंकि ये सॉन्ग विजुअल्स के साथ चेनसो मैन के साथ परफेक्टली फिट बैठता है। बेस्ट एंडिंग सीक्वेंस इज अकारी फॉर मी। ऑल्दो चेनसो मैन की एंडिंग के लिए भी मैं वही बात बोल सकता हूँ जो मैंने उसकी ओपनिंग के लिए बोली है, लेकिन जुजुत्सु काइसन की ये एंडिंग का सॉन्ग भी मुझे बढ़िया लगता है एंड इसके विजुअल्स भी अच्छे हैं। सो इट्स दैट सिंपल। और यहाँ स्पाई फैमिली की कलर एंडिंग भी बढ़िया है, अब मुझे याद आया तो हाँ, उसका भी सॉन्ग और विजुअल दोनों ब्यूटीफुल है भाई। एंड सो नेक्स्ट इज बेस्ट वॉइस आर्टिस्ट परफॉर्मेंस। और तो यहाँ मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आ रहा है इन सब कैरेक्टर्स के लिए कि कोई भी इमेज ऐसी माइंड नहीं बना रहा है मेरा जहां मैं ये बोल सकूं कि ओ हाँ दे नेल्ड इट एज अ कैरेक्टर। 2023 में लूफी ने बस आई एम गोना बी किंग ऑफ द पायरेट बोला था फॉर द 3000 फकिंग टाइम। एरन ने स्पेशल 1 में कुछ खास करा ही नहीं था। मे बी डेंजी। ओह हाँ, सो मैं यहाँ गोजो को वोट करूंगा एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर सीन। मुझे और किसी कैरेक्टर का ऐसा फिनोमिनल मोमेंट याद नहीं आ रहा है इन सब सीजन्स में से, सो इसलिए सातोरू गोजो, बट यहाँ प्रोबेबली एरन ही जीतने वाला है। बेस्ट वॉइस एक्टर इंग्लिश, एंड सैडली मुझे इनमें से किसी का भी कुछ भी नहीं पता, सो आई एम गोना वोट फॉर माय फेवरेट कैरेक्टर हियर फ्रॉम दिस लिस्ट, डेंजी। और सो इसी के साथ ये लिस्ट खत्म होती है एंड वी आर बैक एट एनिमे ऑफ द ईयर। इसको लेकर आई एम स्टिल सैड कि इसमें हेवनली डिलीजन ऐड नहीं है,
बट लेट्स होप के विनलैंड सागा जीत जाए इधर। सो यही थी मेरी वोटिंग। होप कि आप अगर यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो एंजॉय करा होगा आपने, एंड इफ यस देन लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना, और एनीमे मांगा से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।